और क्या हालचाल गाइस, हम देखते हैं कि ज़ाइकोर और वेजिटा के बीच में अभी भी फाइट चल रही थी, जहां पर हम देखते हैं कि ज़ाइकोर वेजिटा पर अभी भी भारी पड़ रहा था। और एक तरफ हमें सुप्रीम काई का प्लेनेट दिखाया गया था, जहां पर सुप्रीम काई और ओल्ड काई दोनों ही मिलकर कोई ऐसी चीज दोबारा से बना रहे थे जिसकी वजह से ज़ाइकोर को हमेशा के लिए रोका जा सके। और एक तरफ ड्रैगन बॉल को बुल्मा चेक करती है, लेकिन ड्रैगन बॉल पूरी तरह से इनएक्टिव हो चुके थे। बहुत लोगों को लगता है कि डेंडे के मरने के बाद ड्रैगन बॉल को इनएक्टिव होना चाहिए था, क्योंकि डेंडे अर्थ का गार्डियन है। लेकिन पिक्लो के मरने के बाद ड्रैगन बॉल इनएक्टिव क्यों हो गए हैं, जानेंगे इस पार्ट में। तो हम देखते हैं कि गोकू पिक्लो को लेकर कामी के लुकआउट टावर पर आया होता है और गोकू वहां पर पहुंचते ही डेंडे से कहता है, डेंडे क्या तुमने देखा, नीचे अर्थ पर बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। डेंडे कहता है, हाँ गोकू, मैंने सब कुछ देखा और उस ज़ाइकोर की वजह से ही पिक्लो आज हमारे बीच नहीं रहे। और हम देखते हैं कि डेंडे पिक्लो के पास आकर रो रहा होता है और फिर गोकू डेंडे से कहता है, डेंडे तुम ऐसी बातें मत करो, क्योंकि मैं पिक्लो को इसीलिए यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि हम पिक्लो को वापस जिंदा कर सके। मुझे पता है कि मेरी इस बात को सुनकर तुम्हें अजीब लग रहा होगा, लेकिन मुझे बताओ कि पिक्लो के ना रहने के बाद क्या सच में ड्रैगन बॉल इनएक्टिव हो चुके हैं। डेंडे गोकू से कहता है, हाँ गोकू, सातों ड्रैगन बॉल्स इनएक्टिव हो चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि अर्थ पर रहने वाले जितने भी मासूमों की जान गई है उन्हें दोबारा जिंदा करना पॉसिबल नहीं है, और ना ही कभी हम दोबारा शेनरॉन को बुला पाएंगे, जिसकी वजह से कोई भी विश पूरी नहीं की जा सकती। डेंडे के इतना कहने के बाद गोकू डेंडे से कहता है, लेकिन डेंडे पिक्लो का ड्रैगन बॉल से क्या कनेक्शन है। डेंडे गोकू से कहता है, गोकू तुम ही ने कहा था ना कि मुझे अर्थ का गार्डियन बन जाना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि ड्रैगन बॉल को क्रिएट करने वाला अगर नहीं रहा या फिर वो मर गया, तो इसका मतलब ये होता है कि ड्रैगन बॉल भी खुद ब खुद इनएक्टिव हो जाते हैं। और गोकू तुम्हें पता है ड्रैगन बॉल को कामी ने अपनी शक्तियों से बनाया था, और तुम्हें तो पता है कि कामी पिक्लो के साथ फ्यूज हो चुके थे, और यही वो वजह है कि पिक्लो के मरने के बाद ड्रैगन बॉल भी इनएक्टिव हो चुके हैं। और फिर गोकू डेंडे से कहता है, डेंडे हमें कैसे भी करके पिक्लो को वापस लाना होगा, क्योंकि अगर हमने ज़ाइकोर को संभाल भी लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और परेशानी नहीं आएगी। डेंडे कहता है, मुझे सिर्फ हील करने आता है गोकू, मैं किसी को जिंदा नहीं कर सकता। गोकू डेंडे से कहता है, डेंडे क्या कोई और तरीका है जिसकी वजह से हम ड्रैगन बॉल को एक्टिव कर सके। और फिर गोकू के इतना पूछने के बाद हमें ज़ाइकोर और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वेजिटा और ज़ाइकोर के बीच में हुई फाइट की वजह से वेजिटा की हालत थोड़ी ठीक नहीं होती है, और ज़ाइकोर वेजिटा से कहता है, वेजिटा मुझे नहीं पता कि तुम हर बार मेरे हमला करने के बाद भी जवाबी हमला देने की कोशिश कैसे कर सकते हो। और फिर ज़ाइकोर इतना कहने के बाद आगे कहता है, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ रही है। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा एक स्माइल के साथ बहुत ही अलग अंदाज में ज़ाइकोर से कहता है, अगर मेरे हर बार उठकर खड़े होने की कोशिश को तुम हिम्मत कहते हो तो ये जान लो कि मुझसे भी ज्यादा हिम्मत रखने वाला सेयन बाकी है। और फिर वेजिटा की इस बात को सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, और विज बीरज से कहता है, माय लॉर्ड आपने सुना, वेजिटा ने गोकू की तारीफ की है। बीरज विज से कहता है, हाँ वेस मुझे पता है, गोकू ऐसा ही है, वो अपने दुश्मन को भी दोस्त बना लेता है। और फिर वेजिटा ज़ाइकोर से जब इतना कहता है तो ज़ाइकोर वेजिटा से कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब मेरे डैड यानी कि सन गोकू है ना। वेजिटा ज़ाइकोर से कहता है, हाँ वही बेवकूफ, और उसी बेवकूफ की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। इतना कहने के बाद वेजिटा ज़ाइकोर से आगे कहता है, एक समय था कि मैं भी तुम्हारी तरह ही सोच रखता था, और मैं भी अपने से कमजोर लोगों को बेकार समझता था, और यहाँ तक कि मैं भी कैकरॉट को मारना चाहता था, और यहाँ तक कि जो मेरे काम नहीं आता था मैं अपने खुद के लोगों को भी मार दिया करता था, लेकिन कैकरॉट ने मेरे बुरे हाल पर भी मुझे नहीं मारा। और फिर इतना कहने के बाद वेजिटा आगे कहता है, मुझ जैसे सेयन को किसी की तारीफ करना शोभा नहीं देता, लेकिन कैकरॉट जैसा सेयन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। मेरे यहाँ तक पहुँचने के बाद भी मुझे पता है कि वो मुझसे एक कदम आज भी आगे है। और फिर वेजिटा के इतना कहने के बाद ज़ाइकोर वेजिटा से कहता है, मैं तुम्हारी इस बात की सफाई देते हुए कहता हूँ कि सन गोकू तुमसे एक कदम आगे है।
मुझसे नहीं। और वैसे बता दो कि तुम्हारी कहानी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी मॉम की कही हुई बात को मैंने आज तक नहीं टाला, तो आज भी मैं उनकी बात को नहीं टाल सकता और मैं अपनी मॉम की कही हुई बात को पूरा करके रहूंगा। और फिर इतना कहने के बाद ज़ाइकोर वेजिटा की तरफ अपना हमला करने के लिए चला जाता है और फिर वेजिटा भी ज़ाइकोर को अपनी तरफ आते देखकर अपनी ताकत को फिर से पावर अप करता है। और फिर वेजिटा पावर अप करके चिल्लाकर कहता है, तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन मेरी ये नई ताकत मुझे हार ना मानने पर मजबूर करते रहेगी। और फिर हम देखते हैं कि ज़ाइकोर और वेजिटा में फिर से फाइट शुरू हो जाती है और हम ये देखते हैं कि वेजिटा अभी तक ज़ाइकोर को अपना एक भी हिट नहीं दे पाया होता है और हम ये देखते हैं कि ज़ाइकोर वेजिटा पर अभी भी भारी पड़ ही रहा होता है कि तभी बीरस कहता है, काश ऐसा होता कि वेजिटा अपनी इस ताकत को मास्टर कर लेता, लेकिन मास्टर कर देना बात सिर्फ कहने में ही आसान लगती है, करने में नहीं। फिलहाल तो वो वेजिटा की किस्मत है। अगर वेजिटा ने इस ताकत को मास्टर कर लिया होता तो वेजिटा का ये दिन इतना बुरा भी नहीं जाता। और फिर विस बीरस से कहता है, आपके कहने का मतलब बिल्कुल ऐसा है माय लॉर्ड, जैसे कि एग्जाम के एक दिन पहले की गई तैयारी। और फिर विस के इतना कहने के बाद हमें कामी के लुकआउट टावर को दिखाया जाता है और फिर हम देखते हैं कि डेंडे कुछ सोच रहा होता है और तभी डेंडे को एक आइडिया आता है और फिर डेंडे गोकू से कहता है, मुझे एक तरीका याद आ गया, ड्रैगन बॉल एक्टिव हो सकते हैं लेकिन उसके साथ पिक्लो भी जिंदा हो जाएंगे। गोकू बस यहाँ पर 2 मिनट रुको, बस में आया, क्या पता वो शायद काम कर जाए। गोकू कहता है, क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर हम देखते हैं कि डेंडे एक ग्लास का बॉल लेकर आता है जिसमें ड्रैगन का स्टैचू बना होता है। डेंडे कहता है, तुम्हें पता है गोकू, मैंने इस चीज को अपग्रेड किया था जिसकी वजह से शेनरॉन एक विश की जगह पर 3 विशेष पूरी करने लगा था, लेकिन मुझे अब इस चीज को सिर्फ डिग्रेड करना है जिसकी वजह से शेनरॉन सिर्फ एक ही विश को पूरी कर पाएगा लेकिन पिक्लो भी जिंदा हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि डेंडे उस चीज को डिग्रेड कर देता है जिसकी वजह से पिक्लो जिंदा हो जाता है और गोहान भी ये महसूस करता है कि किसी तरह से तो पिक्लो भी हमारे बीच वापस से आ गया है। और फिर पिक्लो को जिंदा देखकर गोकू और डेंडे दोनों ही खुश हो जाते हैं और डेंडे गोकू से आगे कहता है, अगर मैंने इस चीज को अपग्रेड नहीं किया होता तो आज मैं इसे डिग्रेड भी नहीं कर पाता और ना ही पिक्लो वापस जिंदा हो पाता, लेकिन अगर पिक्लो को दोबारा कुछ हो गया तो मैं इस चीज का इस्तेमाल करके दोबारा कुछ नहीं कर पाऊंगा। और फिर पिक्लो गोकू से कहता है, गोकू, ज़ाइकोर की ताकतें मुझसे कई गुना ज्यादा है और इसीलिए मेरा वहाँ पर जाना बेफिजूल है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ जाना भी चाहूँ तो एक तरह से मुसीबत और बढ़ जाएगी। इतना कहने के बाद पिक्लो आगे कहता है, और गोकू, मुझे ऐसा लगता है कि क्रेलेन, गोटेन, ट्रंक्स और बाकी सबको भी यहाँ पर आ जाना चाहिए, नहीं तो गोकू, जिस तरह से मैं एक परेशानी बन गया बाकी सब भी परेशानी बन सकते हैं। गोकू कहता है, मैं समझ गया पिक्लो, और मैं देख सकता हूँ कि तुम्हें आराम करने की जरूरत है। और फिर हम देखते हैं कि गोकू पिक्लो से इतना कहने के बाद डेंडे को शुक्रिया कहता है और वापस से ज़ाइकोर की तरफ गोकू निकल जाता है। और तभी हमें ज़ाइकोर और वेजिटा का सीन फिर से दिखाया जाता है और फिर हम देखते हैं कि ज़ाइकोर को वेजिटा से फाइट करते हुए गुस्सा आ जाता है और ज़ाइकोर वेजिटा से कहता है, बस बहुत हुआ, तुम हर बार मेरे हमला करने के बाद मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे इस बेफिजूल जवाबी हमले को बार बार देखकर मुझे इरिटेशन हो रही है। और फिर ज़ाइकोर के इतना कहने के बाद ज़ाइकोर गुस्से में आकर वेजिटा पर एक बहुत ही जोर से लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन वेजिटा अपने दोनों हाथों को ज़ाइकोर के उस लात की तरफ आगे करके रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ाइकोर के इस लात में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि ज़ाइकोर की वजह से वेजिटा के दोनों हाथ टूट जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा को बहुत ही तेज दर्द होता है जिसकी वजह से जमीन पर जाकर वेजिटा गिर जाता है। और फिर वेजिटा को इस तरह से देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और ज़ाइकोर हंसते हुए वेजिटा से कहता है, क्या हुआ वेजिटा, इस बार दोबारा जवाबी हमला देने का मन नहीं कर रहा या फिर हिम्मत ही नहीं हो रही? और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा बहुत ही धीमी आवाज में उठते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा के इतना कहने के बाद वेजिटा के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है और वेजिटा की इस एनर्जी की वजह से बड़े बड़े पहाड़ टूट जाते हैं, आसपास बहुत ही ज्यादा वाइब्रेशन होने लगता है। और फिर वेजिटा गुस्से में आकर तुरंत ही अपने लात से ज़ाइकोर को मारने के लिए चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा इतना ज्यादा तेज हो चुका होता है कि ज़ाइकोर को कुछ भी समझ नहीं आता है
और फिर वेजिटा का वो लात ज़ाइकोर के सीधा फेस पर पड़ता है, जिसकी वजह से ज़ाइकोर बहुत ही दूर जाकर गिर जाता है। और हम देखते हैं कि गोकू अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन से कब का आ चुका होता है और ज़ाइकोर और वेजिटा की फाइट छुप कर देख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा ज़ाइकोर को इतनी तेज लात मारने के बाद एक स्माइल देता है और मन ही मन कहता है, आखिरकार मैंने इस ज़ाइकोर को नुकसान पहुंचा ही दिया। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा इतना मन ही मन कह रहा होता है कि तभी वहां पर ज़ाइकोर उठकर सीधा वेजिटा के सामने आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वेजिटा मन ही मन उस बात को कहने के बाद बेहोश हो चुका होता है। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा को मारने के लिए ज़ाइकोर अपना एक हाथ आगे करके अपने उस हाथ में एनर्जी ब्लास्ट तैयार कर रहा होता है। और फिर ज़ाइकोर वेजिटा को मारने वाला ही होता है कि तभी वहां पर गोकू तुरंत ही ब्लू गॉड में ट्रांसफॉर्म होकर अपना कामेहामेहा सीधा ज़ाइकोर की तरफ कर देता है। और फिर ज़ाइकोर उस कामेहामेहा को देखकर तुरंत ही वेजिटा से दूर हो जाता है। और तभी वहां पर गोहान भी आकर वेजिटा को उठा लेता है और ज़ाइकोर से दूर कर देता है। और इसके बाद गोकू ज़ाइकोर से कहता है, बस बहुत हो गया ज़ाइकोर, अब तुम्हारी लड़ाई मुझसे है। और इतना कहने के बाद गोकू गोटेन, ट्रंक्स, क्रिलेन, यामचा और टीएन से कहता है, मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनो, गोहान को छोड़कर बाकी सब यहाँ से चले जाओ। और तभी गोटेन गोकू से कहता है, पर डैड हम आपकी मदद करना चाहते थे। गोकू कहता है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, बस मेरी बात को मान लो। और तभी टीएन गोकू से कहता है, हाँ गोकू तुमने सही कहा, वैसे भी हम यहाँ खड़े होकर तुम पर सिर्फ बोझ ही बन रहे हैं, मुझे यकीन है कि तुम इस बार भी हमें इस परेशानी से निकाल लोगे। और इतना कहने के बाद टीएन यामचा वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि क्रिलेन गोकू को सेंसो बीन्स देकर जाता है और स्माइल करते हुए कहता है, मेरे दोस्त अपना ध्यान देना। और इतना कहने के बाद क्रिलेन, गोटेन और ट्रंक्स वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ज़ाइकोर और गोकू दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। तो गाइस प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो, जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए